हेलो दोस्तों, मैं सौरभ हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार द सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट पे। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास नंबर 15 के बारे में। रेशियो एंड प्रॉपरेशन जो हम लोग पढ़ रहे थे, आज इसकी क्लास नंबर 15 है। ठीक है, अभी 3 से 4 क्लासेस और होंगी, उसके बाद हमारा ये रेशियो खत्म होगा, फिर हम परसेंटेज को स्टार्ट कर रहे होंगे। ठीक है भाई, तो चलिए दोस्त, आगे हम लोग आज की बात करते हैं। और जिन्हें भी क्लास का पीडीएफ चाहिए हो वो टेलीग्राम पे जुड़ जाना सभी लोग, है ना। टेलीग्राम पे जुड़ जाना, वहां से आपको क्लास का पीडीएफ मिल जाता है। ठीक है, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, है ना। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देंगे। ठीक है भाई, चलिए तो आज की क्लास के बारे में हम लोग बात करते हैं और आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास का हमारा जो था टाइप नंबर 23 हमें जो है पढ़ना था। टाइप नंबर जो हमारे पास था वो क्या था, टाइप नंबर था 23। ठीक है भाई, तो टाइप नंबर 23 को हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, है ना। चलिए, तो चलिए इसे एक बार क्वेश्चन को सब लोग ध्यान से पढ़ेंगे। भाई टाइप नंबर 23 में है क्या। एक कार्यालय में कर्मचारियों की कुल संख्या के 5/8 पुरुष हैं और बाकी महिलाएं हैं। यानी एक कार्यालय में कर्मचारियों की कुल संख्या के 5/8 कितने, कुल संख्या के 5/8 पुरुष हैं। जब भी हमें कुछ ऐसा कंडीशन दिया होता है 5/8 पुरुष हैं, तो इसका मतलब हमेशा क्या होता है कि ये जो है हमारा, ये होता है टोटल, और ऊपर जो दिए हैं ये है पुरुष। बात को समझना, जैसे आपको बताया गया था ना आगे कि कौन सी संख्या छोटी है, आपको अगर पहचानना है तो इसी में रेशियो में ही मेथड बताया गया था, अपॉन वाला। नीचे होता है टोटल और ऊपर होता है जो दिया होता है। तो कुल संख्या के 5/8 पुरुष हैं, तो 5/8 पुरुष हैं, यानी नीचे टोटल 8 लोग हैं और उसमें से 5 पुरुष हैं। बात आप समझ गए। तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, टोटल मानने पड़ेंगे। तो टोटल मानो कि हमारे पास 8 लोग हैं। अगर अगर हमने क्या माना कि टोटल हमारे पास कितने लोग हैं, अगर हमने माना कि भाई टोटल हमारे पास 8 लोग हैं, कितने लोग हैं कि भाई हमारे पास टोटल 8 लोग हैं। टोटल कितने लोग हैं, टोटल हमारे पास 8 लोग हैं। तो 8 में से पुरुष कितने, हम ये देखेंगे 8 में से हमारे पास पुरुष कितने हैं और 8 में से हमारे पास महिलाएं कितनी हैं। तो 8 में से पुरुष हमारे पास कितने हो गए, 5 हो गए। तो महिलाएं कितनी बची, 3 बची। ठीक है, इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी कि 5/8 पुरुष हैं, है ना। हमें अब कुछ यहाँ पे मानना नहीं, इन सवालों में मानेंगे तो हो सकता है आगे चल के हमें दिक्कत हो। तो जब सीधे से बोला है 5/8 पुरुष और बाकी महिलाएं हैं, यानी टोटल 8 लोग हैं जिनमें से 5 पुरुष हैं, तो 3 महिलाएं हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बोला है पुरुषों में गैर तकनीकी श्रमिकों की संख्या, जबकि महिलाओं की संख्या का 2/3 तकनीकी कार्य करता है। देखो अब हमारे पास बात ये आई है कि तकनीकी और गैर तकनीकी, तो इन दोनों को हम पहले तो डिवाइड कर लेंगे। एक तरफ हम लिख लेंगे टेक्निकल लोग जो तकनीकी होंगे, एक तरफ लिख लेंगे नॉन टेक्निकल जो गैर तकनीकी हैं। इसी तरीके से हम इसमें भी लिखेंगे नॉन टेक्निकल लोग जो गैर तकनीकी हैं, एक तरफ हम लिखेंगे टेक्निकल जो तकनीकी हैं। तो अब देखो आगे क्या करना है। पुरुषों में गैर तकनीकी श्रमिकों की संख्या, देखो पुरुषों में गैर तकनीकी श्रमिकों की संख्या 2/5 है। गैर तकनीकी क्या है, ये है गैर तकनीकों की संख्या कितनी है, 2/5 है। 2/5 है का मतलब क्या है, अगर टोटल 5 पुरुष हैं तो 2 उसमें से गैर तकनीकी हैं, है ना। तो देखो 5 पुरुष हैं, उसमें से 2 गैर तकनीकी हैं, तो तकनीकी कितने होंगे, 3 होंगे। बोलो इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं। पुरुषों के गैर तकनीकी कितने हैं, पुरुषों में गैर तकनीकी श्रमिकों की संख्या 2/5 है। 2/5 है का मतलब क्या होता है कि जो संख्या है उसका 2/5। तो जब आप 5 का 2/5 निकालोगे, भाई पुरुष 5 ही है ना, तो जब आप 5 का 2/5 निकालोगे तो 2 ही आएगा, है ना। बोलो टोटल पुरुष 5 है और ये 2/5 बोल रहा है, तो इसमें भी टोटल ये 5 है, तो सीधे से 2 पुरुष हो गए कौन से, गैर तकनीकी यानी कि नॉन टेक्निकल। टेक्निकल कितने हो गए, 3 हो गए, ये मामला खत्म। जबकि महिलाओं की संख्या का 2/3 तकनीकी कार्य करता है। जबकि महिलाओं की संख्या कितनी है, महिलाओं की संख्या का 2/3, महिलाओं की संख्या का 2/3 क्या है, तकनीकी कार्य करता है। क्या है, तकनीकी बोला है, यानी टेक्निकल, यानी कि 2 टेक्निकल है, तो अब कितने बचे, एक महिलाएं बची, एक महिला बची जो कि नॉन टेक्निकल है। ये हमने कर लिया इनको। फिर क्या बोला है, कर्मचारियों की कुल संख्या का कितना हिस्सा तकनीकी कर्मचारी है। देखो क्या बोला, कर्मचारियों की कुल संख्या का कितना हिस्सा
तकनीकी कर्मचारी हैं, यानी कि कितने लोग यहाँ पे टेक्निकल हैं। तो देखो कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है, टोटल है 8। बताओ जरा टोटल संख्या मेरे भाई कितनी है, टोटल संख्या है हमारे पास 8। इनमें से कितने तकनीकी हैं हमसे ये पूछा है। तो देखो तकनीकी तो एक हमारे पास ये हो गए कि 3 है, एक तकनीकी ये हो गए यानी 2 है। कर्मचारी में दोनों आएंगे महिला और पुरुष, तो 3 और 2 5 है, यानी 8 लोगों में से 5 लोग हैं जो तकनीकी हैं, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी, ठीक है। कुछ नहीं बोला हमसे, सिंपल जो बोला हमने कर दिया कि एक कार्यालय में कर्मचारियों की कुल संख्या के 5/8 पुरुष हैं और बाकी महिलाएं हैं। पुरुषों में गैर तकनीकी श्रमिकों की संख्या 2/5 है। पुरुषों में गैर तकनीकी को है ना, यानी अब पुरुष 5 थे, ये 3 हो गए। तो अब इसमें भी तकनीकी और गैर तकनीकी है, तकनीकी मतलब टेक्निकल, गैर तकनीकी मतलब कि नॉन टेक्निकल। इसमें भी हमने किया 2/5, 2/5 है तो 2/5 यानी कि नॉन टेक्निकल जो है वो कितने 2/5 है पुरुषों की संख्या। 5 का 2/5 2 होगा, हमने 2 लिखा, बच्चे कितने 3, ठीक है। इधर हमने देखा तो मैं इसमें क्या बोला, महिलाओं की संख्या का 2/3, महिलाओं की संख्या का कितना, महिलाओं की संख्या का 2/3, तो 2 महिलाओं की संख्या कितनी है 3 है, 3 का 2/3 हुआ 2, जो कि तकनीकी थे, तो तकनीकी हमने कर दिया। 2 महिलाएं तकनीकी यानी टेक्निकल हो गई, तो 1 महिला नॉन टेक्निकल हो गई। फिर बोला था कि टोटल है ना कर्मचारियों की कुल संख्या का कितना हिस्सा, कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है, कुल संख्या तो हमारे पास 8 है, तो कर्मचारियों की कुल संख्या का कितना हिस्सा तकनीकी कर्मचारी हैं। तो तकनीकी कर्मचारी एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, 3 और 2 5 है, यानी 5/8 जो है वो तकनीकी कर्मचारी है, ठीक है। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है, इसे एक बार समझते हैं ये क्या कहना चाहता है, ठीक है। आ जाओ, क्या है, एक कंपनी के कर्मचारियों की संख्या, क्या बोला इन्होंने, एक कंपनी के कर्मचारियों की संख्या का 2/3 पुरुष हैं और बाकी महिला। 2/3 पुरुष है यानी कि 2/3 पुरुष हैं। एक कंपनी के कर्मचारियों की संख्या का 2/3 पुरुष है और बाकी महिलाएं हैं। तो इस कंडीशन में हम जो नीचे है इसी को टोटल मान लेंगे, ऊपर पुरुष मान लेंगे, तो यानी कि जो टोटल है, टोटल लोग हमने माना कि भाई टोटल हमारे पास 3 है, जिसमें से कुछ हमारे पास पुरुष है, मेल है, और कुछ हमारे पास फीमेल है यानी कि महिलाएं हैं, ठीक है। या मैन कर लो, वुमेन कर लो, ये हो जाएंगी महिलाएं, ठीक है। तो कितना बोला है, 2/3 पुरुष है, यानी पुरुष कितने हैं 2 है, तो महिला कितनी बची 1, ठीक है। महिला कितनी बची, महिला बची 1, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि हम इसमें अगर मानेंगे कि माना कंपनी में इतने लोग, उसका निकालेंगे है ना। भाई हमने मान लिया कि भाई कंपनी में 100 लोग हैं, अगर हमने कर दिया 100 का 2/3, तो देखो यहीं से कुछ ऐसा हो जाएगा ना, एक तो कुछ ऐसा नंबर मानो जो डिवाइड हो सके, जैसे कि हमने मान लिया कि 90, 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आया 60 आया, बाकी जो हमारे पास 30 हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगी, महिलाएं हो जाएंगी। फिर आगे जब आप कैलकुलेट करोगे ना तो आंसर कुछ पॉइंट, आंसर की बात छोड़ो, कैलकुलेशन आपका पॉइंट पे आएगा, आंसर तो आ जाएगा लेकिन पॉइंट पे आएगा, तो क्या होगा, दिक्कत होती है कई बार आगे जाके, फिर क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता है, कैलकुलेशन लंबा हो जाता है, इसलिए हम सीधा सा ही इसी को उठा लेते हैं, ठीक है। कि संख्या का 2/3 पुरुष है, 2/3 पुरुष है यानी 2 पुरुष है, टोटल लोग 3 है, तो भाई 1 महिला हो गई। फिर क्या बोला, यदि पुरुष कर्मचारियों का 3/8 और महिला कर्मचारियों का 2/5 अस्थायी कर्मचारी है। अब यहाँ पे अस्थायी और स्थायी कर्मचारियों की बात का जिक्र किया इन्होंने, तो चलो इन्हें बना लेते हैं कि भाई स्थायी कर्मचारी हो जाएंगे परमानेंट और अस्थायी कर्मचारी हो जाएंगे टेम्परेरी, ठीक है। आ जाओ यहाँ पे भी कर लेते हैं, स्थायी कर्मचारी जो भी होंगे वो परमानेंट हो जाएंगे, यहाँ पे कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे टेम्परेरी। बात आप समझ गए क्या, बोलो इतनी सी बात आपको समझ में आया कि ये परमानेंट हो गए और ये टेम्परेरी हो गए, ठीक है भाई। आ जाओ कोई दिक्कत नहीं है, चलो आगे बात करते हैं। अब इन्होंने बोला क्या, इन्होंने ये बोला था 3/8, यदि पुरुष कर्मचारियों का 3/8, पुरुष कर्मचारियों का 3/8 और महिला कर्मचारियों का 2/5 अस्थायी कर्मचारी है, यानी हम जो भी लिखेंगे वो अस्थायी कर्मचारियों की तरफ लिखेंगे, यानी टेम्परेरी पे लिखेंगे। क्या लिखेंगे, पुरुष कर्मचारियों का 3/8, यानी पुरुष कितने हैं 2 हैं,
है ना। तो चलो हम पहले लिख लेते हैं कितने हैं, ये 3/8 है, हम आगे कर लेंगे। ठीक है, पुरुष कर्मचारियों का 3/8 हमने लिख दिया, और महिला कर्मचारियों का 2/5 अस्थायी है, टेम्परेरी है। कितने, 2/5, कोई दिक्कत नहीं हुई। ठीक है, फिर आगे बोला स्थायी कर्मचारियों की कुल संख्या, स्थायी कर्मचारियों की कुल संख्या। तो अब देखो अगर 8, देखो यहाँ पे क्या बोला, 8 में से 3 इधर चले गए तो बचे कितने इधर, 5/8। अब देखो इधर 5 में से 2 इधर चले गए तो बचे कितने, 3/5। यानी देखो अगर उन्होंने बोल रखा है कि भाई 3/8 टेम्परेरी है तो बाकी तो परमानेंट होंगे, अगर उन्होंने बोला 2/5 टेम्परेरी है तो बाकी तो परमानेंट होंगे। तो हमने कर लिया भाई, 8 में से 3 जो है वो टेम्परेरी है तो बचे 5 जो परमानेंट होंगे, 5 में से 2 टेम्परेरी है तो बचे 3 जो परमानेंट होंगे। हमने ये कर लिया। इसके बाद इन्होंने बोला क्या है कि और स्थायी कर्मचारियों की कुल संख्या 740 है। स्थायी कर्मचारियों की टोटल संख्या कितनी है, 740 है। इस बात को जरा समझो, स्थायी कर्मचारियों की टोटल संख्या कितनी है, 740 है। तो इस बात को हम समझते हैं, स्थायी कर्मचारी कितने हैं परमानेंट, ये 5/8 है ना, ये परमानेंट की बात कर रहा है भाई, परमानेंट की बात इन्होंने की है। तो देखो जरा, परमानेंट कर्मचारियों की बात इन्होंने की है, तो परमानेंट कर्मचारी यहाँ पे कितने हैं, इसका अगर देखें पुरुष में देखें तो 2 का 5/8, 2 के भाई 2 पुरुष हैं, ये 2 ही तो हैं, 2 में से 5/8 पुरुष जो है वो परमानेंट है, हमने ये ले लिया। प्लस अब देखो महिलाओं में एक महिला है जिसमें से 3/5 जो महिला है वो परमानेंट है, तो परमानेंट टोटल कितने हैं, 740 है। परमानेंट टोटल कितने हैं, 740 है। देखो जरा, ठीक है, परमानेंट हमसे बोला कि भाई और स्थायी कर्मचारियों की कुल संख्या 740 है, स्थायी जो कर्मचारी हैं जो परमानेंट है उनकी टोटल संख्या 740 है। तो भाई कर्मचारी तो पुरुष भी होगा महिला भी होगी, तो यहाँ पे परमानेंट कितने, 5/8, यानी जो जितने पुरुष हैं उसमें से 5/8, हमने 2 का 5/8 कितने, जो 2 का 5/8 होगा वो क्या होंगे, परमानेंट पुरुष होंगे, जो 1 का 3/5 होगा वो परमानेंट महिला होगी, यानी कर्मचारी में दोनों आए, हमने दोनों को लिया, इनका योग 740 इन्होंने बोला। हम इसको कैलकुलेट करते हैं, 2 से 1 डिवाइड हो जाएगा 4 टाइम्स, है ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5/4 प्लस का 3/5 बराबर का 740 आ जाएगा ना इतना। अब हम क्या करेंगे भाई, 25 और 3, देखो एलसीएम हम लेंगे तो एलसीएम हमारा आएगा 20, एलसीएम आएगा हमारा 20, यहां हो जाएगा 25 और 4 3 12, 25 और 12 कितना, 5 2 7 2, 5 2 7 होगा, तो यहाँ पे 7 और 3 37 होगा, 37 बराबर 740, 37 बराबर कितना, 740। हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 37 से 2 बार डिवाइड हो जाएगा, यानी कि कितना आया, ये 400 आया क्या, एक बराबर हमारे पास कितना आया, 400 आया। बात बताओ जरा, कितना आया, 400 आया। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा कि ये जो महिलाएं हैं ये कितनी हैं, ये है हमारे पास 400, महिलाएं कितनी हैं, महिलाएं हैं हमारे पास 400, पुरुष कितने हैं हमारे पास, पुरुष है हमारे पास 1200। बात समझ, ठीक है, 8 है ना, 800, कितना, 4 दूनी 8, पुरुष हमारे पास कितने हो जाएंगे, पुरुष हो जाएंगे हमारे पास 800। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। हमने यहाँ से एक की वैल्यू निकाल ली भाई, इनका टूल को क्या दिया था हमें, इनका हमें कुल दिया था कि 740 है ना, परमानेंट वाले, तो हमने 740 कर दिया, तो एक बराबर हमें मिल गया 400, एक बराबर 400 मिला, तो यानी यहाँ पे तो एक ही है, मल्टीप्लाई कराओगे 400 महिला, यहाँ पे तो यानी 800 पुरुष। ठीक है, चलो आगे, तो 7/15 कर्मचारियों की कुल संख्या, ठीक है, 7/15 कर्मचारियों की कुल संख्या अस्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या से कितना अधिक है, अस्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या से कितना अधिक है। देखो इन्होंने बोला क्या, 7/15 कर्मचारियों की कुल संख्या, 7/15 यानी कर्मचारियों की कुल संख्या का 7/15। तो देखो कुल संख्या यहाँ पे कितनी है, इस बात को समझो जरा, है ना, इसको हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। कुल संख्या कर्मचारियों की कितनी निकल के आ गई, 800 पुरुष और ये 400 महिलाएं, यानी कि 1200,
तो 1200 का 7/15, ठीक है। और ये 15 अट्ठे 120, ठीक है, 15 अट्ठे 120 होता है, 15 अट्ठे 120 है ना। तो यहां से कितना आ गया, 8 सत्ते 56, यानी कि 560। बताओ, क्योंकि इन्होंने बोला तो 7/15 कर्मचारियों की कुल संख्या, है ना, 7/15 कर्मचारियों की कुल संख्या, किसका, इन्होंने ये बोला क्वेश्चन में कि 7/15 कर्मचारियों की कुल संख्या। तो भाई कुल संख्या कैसे मिलेगी 7/15 की कुल संख्या? भाई हम क्या करेंगे, अब देखो 7/15 कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है, 560 है। यानी हम इसको ऐसे निकालेंगे कि कुल संख्या का 7/15 निकाल देंगे। भाई वही तो हो जाएगा, कुल कर्मचारियों की 7/15 हो गया। फिर क्या बोला है, फिर उसने बोला अस्थाई महिला कर्मचारियों की संख्या से कितना अधिक है। यानी ये जो है ये अस्थाई महिला कर्मचारियों से कितना अधिक है। तो अस्थाई महिला कर्मचारी कितनी है, 2/5 है, और टोटल महिलाएं कितनी है, 400 हैं। टोटल महिलाएं 400 हैं और अस्थाई कितनी है, 2/5 है। 5 से डिवाइड करोगे 8 × 40, 800, यानी 8 दूनी 16, कितना आया, 160। यानी जो अस्थाई, क्या बोला था, अस्थाई महिला, तो अस्थाई महिला कर्मचारी कितनी, 160 है। तो अब बात को आप समझ गए होंगे कि बोला है कितना अधिक है, कौन, 7/15 कर्मचारियों की कुल संख्या अस्थाई महिला कर्मचारियों की संख्या से कितना अधिक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम देख लेंगे भाई। 560 में से अगर 160 आप घटाते हो तो बचता है आपके पास 400, यानी कि ये कितने अधिक हैं, ये 400 अधिक है। बस इतनी सी बात पूछा था, ज्यादा कुछ भी नहीं था, हमें आराम से समझना था। एक बार क्वेश्चन को फिर से समझ लेते हैं, ठीक है भाई। एक बार हम लोग क्वेश्चन को फिर से समझेंगे, आ जाओ, ठीक है, यहां से आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलो भाई आ जाओ। चलिए देखिए, इन्होंने क्या बोला, एक कंपनी के कर्मचारियों की संख्या का 2/3 पुरुष हैं। कितने, भाई क्या हो रहा है, ठीक है, क्या है, एक कर्मचारियों की संख्या का 2/3 पुरुष है, 2/3 पुरुष है, यानी 2/3 पुरुष है। ऐसा होता जिसमें से हमने माना टोटल 3 लोग हैं जिसमें से 2 पुरुष है, हमने ऐसा लिखा, टोटल हमारे पास 3 लोग हैं जिसमें से पुरुष हमारे पास 2 हुए, तो महिला कितनी हुई, 1 हुई। बात आप इतनी समझ गए। फिर आगे हमने पढ़ा तो क्वेश्चन में 2 बातें आई, अस्थाई और स्थाई, यानी कि परमानेंट और टेम्परेरी। तो भाई हमने पुरुषों में कुछ परमानेंट होंगे, कुछ टेम्परेरी होंगे, महिलाओं में भी कुछ परमानेंट होंगी, कुछ टेम्परेरी होंगी, हमने इनको ऐसे कर लिया। फिर इन्होंने ये बोला क्वेश्चन में इन्होंने ये बोला कि यदि पुरुष कर्मचारियों का 3/8 और महिला कर्मचारियों का 2/5 अस्थाई है, पुरुष कर्मचारियों का 3/8, यानी पुरुष कर्मचारी कितने थे, 2 का 3/8 कितने, यानी कि हमने सीधे से लिख दिया कि 3/8, हमने ऐसा लिख रखा है, 3/8 जो है वो टेम्परेरी है इनके, ठीक है, और महिलाओं का 2/5 जो है वो टेम्परेरी है। फिर आगे हमसे बोला कि स्थायी कर्मचारियों की कुल संख्या 740 है। भाई अगर ये बताओ 3/8 अगर टेम्परेरी है, तो भाई देखो 8 में से 3 टेम्परेरी हो गए तो बचे 5/8 जो कि परमानेंट होंगे। भाई 5 में से अगर 2 टेम्परेरी है, बचे 3/5, ये परमानेंट होंगे। तो इन्होंने परमानेंट जो स्थायी कर्मचारी थे उनका योग इन्होंने दिया हमें 740, किसका, स्थायी कर्मचारियों का। तो स्थायी कर्मचारी कितने, 5/8 परमानेंट है, यानी पुरुषों की संख्या का 5/8, यानी 2 का 5/8, किनका, 2 का 5/8, और इधर 1 का 3/5 बराबर 740 होगा, यानी कि ये ही तो परमानेंट है, ये परमानेंट है और ये परमानेंट है, इनका योग 740 है। हमने कर दिया, हमने 5/4, 3/5 आया, एलसीएम लिया हमने 20, ऊपर 37 आया, 37 से 2 बार डिवाइड हुआ, 1 बराबर 400 आ गया, यानी कि 400 महिलाएं हैं। भाई यहाँ पे एक ही महिला है, एक महिला, और यहाँ पे एक यूनिट की वैल्यू 400 आई, तो ये 400 हो गए। यहाँ पे देखा 2 है तो 800 पुरुष होंगे। फिर उन्होंने बोला 715 कर्मचारियों की कुल संख्या, 715 कर्मचारियों की टोटल संख्या। तो भाई टोटल संख्या कहां से मिलेगी, टोटल लोगों से, तो 8 4 12 किया, 12 का 7/15 निकाला, यानी 7/15 जो है वो टोटल कर्मचारी 560 है ना। उसके बाद फिर क्या बोला, कुल संख्या का अस्थाई महिला कर्मचारियों की संख्या से कितना अधिक है। अस्थाई जो महिला कर्मचारी होंगी, अस्थाई महिला कर्मचारी कितनी है, 2/5, तो भाई महिलाओं में 2/5 अस्थाई है,
तो 2/5 निकाला, वो कितनी आई, 160 आई। तो ये कितना अधिक था, हमने माइनस किया, यानी 400 जो है वो ये 7/15 कर्मचारियों की जो टोटल संख्या थी वो 400 अधिक थी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं कि क्या है, एक स्कूल में छात्रों की संख्या में 4/9 लड़कियां हैं। छात्रों की संख्या में 4/9 लड़कियां हैं। छात्रों की संख्या में कितनी लड़कियां हैं, 4/9 लड़कियां हैं। तो हम ऐसी स्थिति में मानेंगे कि 4 जो है लड़कियां हैं, नीचे टोटल हिस्सा दिया है। ठीक है, हम ऐसा मानते हैं। तो हम क्या करेंगे, 4/9 लड़कियां हैं, यानी कि टोटल जो है लोग वो कितने हैं, 9 है। ये क्या हो गए, ये हो गए हमारे पास कुल। अब जिसमें से लड़कियां हैं और बाकी लड़के हैं, यानी कि कुछ बॉयज हैं और कुछ हमारे पास गर्ल्स हैं। बात समझ गए। जिसमें से 4/9 लड़कियां हैं, 4/9 लड़कियां यानी कि 4 लड़कियां हैं, तो बचे कितने, 9 में से 5 लड़के हो जाएंगे। इतना आप सभी लोग कर लोगे। फिर अब आगे देखो, लड़कों की संख्या का 3/5 12 वर्ष से कम है और लड़कियों की संख्या के 5/12 12 वर्ष या 12 वर्ष से अधिक है। यानी कि अब यहाँ पे दो केस बनेंगे, 12 वर्ष से कम और 12 वर्ष से ज्यादा। तो आ जाओ बना लेते हैं। एक तरफ होगा जो प्लस यानी कि 12 वर्ष से अधिक होंगे, एक तरफ होगा -12 जो 12 वर्ष से कम होंगे। ऐसे ही यहाँ पे भी होगा, एक तरफ होगा -12 यानी कि जो 12 वर्ष से कम होंगे, एक तरफ होगा +12 जो 12 वर्ष से ज्यादा होंगे। बात आप समझ गए इतनी। चलो अब देखो आगे कि लड़कों की संख्या का 3/5 12 वर्ष में कम है। देखो लड़कों की संख्या का कितना, 3/5। लड़कों की संख्या का 3/5 12 वर्ष से कम है, यानी कि इधर 3/5 12 वर्ष से कम है। तो बचे कितने, 2/5 जो 12 वर्ष से अधिक है। भाई 3/5, 5 में से 3 जो है वो 12 वर्ष से कम है, तो 2 अधिक होंगे, यानी 2/5 जो है अधिक हो गए। ठीक है, फिर बोला लड़कियों की संख्या का 5/12। लड़कियों की संख्या का 5/12 12 वर्ष या 12 वर्ष में अधिक है। लड़कियों की संख्या का 5/12 है जो 12 वर्ष से अधिक है, यानी कि हमने क्या किया, 5/12 जो कि 12 वर्ष से अधिक है। अब 12 में से 5 हो गए, बचे आपके पास कितने, 7, यानी कि 7/12 लड़कियां जो 12 वर्ष से कम है। ठीक है, आगे बात करते हैं। यदि 12 वर्ष से कम आयु के छात्रों की कुल संख्या, देखो अब 12 वर्ष से कम आयु यानी कि ये वाले 12 वर्ष से कम आयु के छात्रों की कुल संख्या कितनी है, कुल संख्या है 480। ठीक है, कुल संख्या कितनी आएगी, 480। अब छात्र में से बॉयज भी आएंगे और ये गर्ल्स भी आएंगी छात्र में से, यानी जो 12 वर्ष से कम है। तो कितना, 5 का 3/5, यानी 5 लड़कों में से 3/5 लड़के जो हैं वो कितने हैं, वो 12 वर्ष से कम है। और 4 लड़कियों में से 7/12 7/12 जो कि क्या है, 12 वर्ष से कम है। इन्हीं दोनों का योग, इन दोनों का योग 740 है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि क्या बोला इन्होंने ये बोला 12 वर्ष से कम आयु के छात्रों की संख्या 480 है। तो 12 वर्ष से कम आयु के छात्र कौन से हैं, भाई छात्र में से बॉयज और गर्ल दोनों आएंगे। तो 12 वर्ष से कम ये है और 12 वर्ष से कम ये है। 12 वर्ष से कम लड़कों की संख्या का 3/5, यही तो था ना, 3/5 लड़कों की संख्या का 3/5। तो हमने लड़कों की संख्या 5 थी, इसका 3/5 निकाला, तो ये 12 वर्ष से कम होंगे। लड़कियों की संख्या में भाई 4 है, 4 का हमने 7/12 निकाला जो कि 12 वर्ष से कम है। इन सभी का योग 480 है। चलो आगे देखो भाई, 5 से ये 5 चला जाएगा, 4 से ये 3 बार डिवाइड हो जाएगा, यानी यहाँ पे बचेगा आपके पास 3 प्लस यहाँ पे बचेगा आपके पास 7/3 बराबर में आएगा आपके पास 480। बोलो ऐसा आएगा कि नहीं, यहाँ पे बचेगा 3, यहाँ पे 7/3 बराबर हुआ 480। कोई दिक्कत नहीं है। चलो हम यहाँ पे 3 एलसीएम लेंगे। हमने क्या किया, 3 है जो एलसीएम लिया, तो 3 3 9 और 7, 9 और 7 कितना हो जाएगा, 16। 16 बराबर 480, 16 बराबर 480। तो 16 से ये 3 बार कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 1 बराबर मिलेगा आपको कितना, 1 बराबर मिलेगा आपको 90। 1 बराबर क्या मिलेगा आपको, 1 बराबर आपको मिलेगा 90। बात आपको समझ में आई। ठीक है,
एक बराबर क्या मिलेगा, एक बराबर मिलेगा आपको 90। ठीक है, इतनी सी बात हो गई। फिर क्या बोला, फिर हमसे बोला है तो स्कूल में कुल छात्रों की संख्या का 5/18। देखो एक बराबर 90, तो 9 अपना 45 यानी कि 450 लड़के हैं। ठीक है, फिर उसके बाद 36 यानी कि 360 ये लड़कियां हैं। तो क्या बोला है आपसे, आपसे बोला है कि कुल छात्रों का 5/18, कुल छात्रों का क्या निकालना है, 5/18 आपको निकालना है। ठीक है, तो 4 3 7 है ना, कुल छात्र कितने होंगे, 450 बॉयज हैं, 4 और 360 लड़कियां हैं। टोटल करो तो कितना आएगा, 4 3 7 और 6 5 11 यानी 810। 810, 810 का 5/18। ठीक है, 5/18 इसको कैलकुलेट कर लो, 9 से डिवाइड करो, 9 दूनी 18 और 9 निया 81। ठीक है, 2 से डिवाइड करोगे, 45 दूना 90, 45 पंचे कितना हो जाएगा, 55 25 का 5, 5 को 20 और 2 22 यानी कि 225। और यही आपका हो जाएगा आंसर, क्या, 225 बी नंबर, है ना। स्कूल में कुल छात्रों की संख्या का 5/18 किसके बराबर है, 225 के बराबर है। कोई दिक्कत नहीं थी। हमसे बोला स्कूल में छात्रों की कुल संख्या 4/9, कुल संख्या में 4/9 लड़कियां, यानी टोटल अगर 9 है तो लड़कियां 4 हैं तो लड़के 5 हो गए। ठीक है, फिर लड़कों की संख्या का 3/5 12 वर्ष से कम है, लड़कों की संख्या का 3/5 12 वर्ष से कम है, तो 2/5 12 वर्ष से अधिक होंगे। फिर बोला लड़कियों की संख्या का 5/12 जो है 12 वर्ष से अधिक है, तो 5/12 12 वर्ष से अधिक है, यानी 7/12 12 वर्ष से कम है। फिर क्या बोला कि जो यदि 12 वर्ष से कम आयु के छात्रों की टोटल संख्या 480 है, कम आयु के छात्र कौन से हैं, ये हैं, यानी लड़कों का 3/5, 5 का 3/5, इधर 7/12, 4 का 7/12, दोनों 480 है, एक बराबर हमें 90 मिला, यानी लड़के हुए 450, लड़कियां हुई 360। फिर बोला कुल छात्रों का 5/18, हमने दोनों को जोड़ दिया, 810 हुआ, 810 का 5/18 निकाल दिया, 225 हमारा आंसर आ गया। आगे बात करते हैं, ये वाला, एक कंपनी में महिला कर्मचारियों के लिए पुरुष कर्मचारियों की संख्या का अनुपात, महिला कर्मचारियों के लिए पुरुष कर्मचारियों की संख्या का अनुपात, यानी कि मैन और वुमेन, महिला पहले लिखा है तो पहले हम महिला लिखेंगे, वुमेन अनुपात मैन, ये कितना, थोड़ा इनको साइड से लिखते हैं, वुमेन अनुपात मैन, ये कितना है, ये है आपके पास 7:5, ये इन्होंने दे दिया। ठीक है, आ जाओ, चलो 7:5 है। फिर क्या बोला, कुछ नए पुरुष और महिला कर्मचारियों को काम पर रखा गया तो महिला कर्मचारियों की संख्या 28 से बढ़ गई और पुरुष और महिला कर्मचारियों का अनुपात 10:7 है। अब देखो स्टार्टिंग में आपको क्या दिया था, महिला और पुरुष का, अब यहाँ पे क्या बोला है, पुरुष और महिला कर्मचारियों का अनुपात 10:7 है। ये गलती मत करना, हम कुछ भी हो, कुछ भी बढ़ा घटा है उसे हम बाद में देखेंगे, लेकिन बढ़ने और घटने के बाद जो भी अनुपात आया है वो पुरुष और महिलाओं का अनुपात 10:7 है, यानी पहले पुरुष दिया है तो हम मेल की जगह पुरुष लिखेंगे, इधर लिखेंगे 7, ऐसा हुआ है। ठीक है, यानी कि हम क्या लिखेंगे, इधर हमने लिखा 10, इधर लिखेंगे 7, ऐसा लिखेंगे, क्योंकि जैसा हमने ऊपर लिखा वही रेशियो लिखेंगे ना। तो फिर क्या है, तो महिलाएं कर्मचारियों की संख्या 28 से बढ़ गई, यानी महिलाएं कितनी बढ़ी हैं, महिलाएं जो बढ़ी हैं वो प्लस का 28 बढ़ी हैं, महिलाएं कितनी बढ़ी हैं, प्लस का 28 है, वो महिलाएं बढ़ गई हैं। ठीक है, फिर आगे क्या बोला है कि नए भर्ती किए गए पुरुष कर्मचारियों की संख्या ज्ञात करें अगर शुरू में कुल काम करने वाले लोग 336 थे। शुरू में कितने लोग काम कर रहे थे, यही कर रहे थे ना, इनका वैल्यू कितना है, 336 है, तो हम इसको 336 कौन से थे, पहले काम करने वाले, यानी कि 12 लोग, 12, इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आना चाहिए भाई, 12 तो ये 36 ज्यादा हो जाएगा, तो 12 दूनी 24 है ना, यहां से 12 एकम 12, 12 दूनी 24, बचा कितना आपके पास 24, 6 3 9, यानी 96 हुआ, 12 8 96, यानी एक बराबर आपको यहां से क्या मिला, एक बराबर 28 मिला, एक बराबर क्या मिल गया, 28 मिल गया। तो बात को समझो, एक बराबर अगर 28 है ना पहले, तो 7 का गुणा जब 28 में कराओगे तो 8 7 56, देखो ना जरा,
महिलाएं कितनी थी, 8 सत्ते 56 का 6 हासिल लगा 5, 7 दुनाई 14 और 5 196 जो थी वो थी महिलाएं। 5 में मल्टीप्लाई कराते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 दुनाई 10 यानी कि ये हो जाएगा 100 और 8 45 यानी कि 140। 140 कौन थे, पुरुष थे। 196 महिलाएं थी, 140 पुरुष थे, ठीक है। तो फिर अब देखो जरा क्या हुआ था, ये जो नया अनुपात बना था ये क्या हुआ था, इसी 196 में से 28 बढ़ गई थी महिलाएं, तभी तो बना था। 28 से बढ़ गई थी महिलाएं, तो 28 जब महिलाएं बढ़ गई यानी कि 196 में अगर आपने 28 प्लस किया तो 7 की वैल्यू कितनी आएगी, 8 6 14 का 4 है ना, 9 19 और 2 19 और 2 21 और एक हासिल का 22 यानी कि 224। कितना, 224। 7 बराबर 224 आ गया। हमसे क्या पूछा है, पुरुष कर्मचारियों की संख्या, भर्ती किए गए नए नए पुरुष कर्मचारियों की संख्या। तो हमने क्या किया भाई, हमें इंड के लिए दिया था पुराने लोग 360 थे, पुराने लोग 360 थे तो एक की वैल्यू 28 मिली, यानी महिलाएं 196 थी और पुरुष 140 थे। फिर क्या हुआ था, कुछ नए पुरुष और महिलाएं कर्मचारियों काम में रखा गया तो महिला कर्मचारियों की संख्या 28 से बढ़ गई, यानी 28 बढ़ गई थी तो 196 में 28 बढ़ाया तो 224, यही 224, 7 की वैल्यू 224 है। तो भाई 224 7 की वैल्यू है, 7 से हम इसको डिवाइड कराएंगे, 7 3 का 21 बचा 1, 7 दुनाई 14 यानी 1 बराबर कितना मिला आपको, यहां से 1 बराबर 32 मिलेगा। क्या मिलेगा यहाँ पे मिलेगा 1 बराबर 32। जब आपको 1 बराबर 32 मिला तो इसके साथ आप जब मल्टीप्लाई करा दोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 320 है ना। तो क्या बोला, नए भर्ती किए गए पुरुष कर्मचारी, यानी पहले 140 थे, अब ये कितने हो गए, अब हो गए 320। यानी अगर हम 320 में से 140 अगर हम घटा देते हैं तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 180 पुरुष जो थे वो भर्ती किए गए। कितने, 180 पुरुष। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, सॉरी इसको लिखा रहने देते हैं, 120 में से आप माइनस 320 में से करोगे 140 माइनस तो 180 जो पुरुष थे वो भर्ती किए गए, यही आपका हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत नहीं थी, आराम था, समझाने में टाइम लगता है, ठीक है। पहले अनुपात 7:5 था, फिर कुछ नए पुरुष और महिलाएं भर्ती किए गए, यानी 28 महिलाओं के बारे में जिक्र किया, पुरुष नहीं बोला, 28 महिलाएं जो है भर्ती की गई, ठीक है। 28 महिलाएं जो है, हमसे बोला 28 महिलाएं आ गई तो अनुपात 7:10 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और हमसे बोल दिया कि पहले कर्मचारी 336 थे तो हमने इनको इनसे डिवाइड कर दिया पहले वालों से, तो 1 बराबर 28 मिला, यानी 7 यानी 196 जो महिलाएं थी, 140 जो थे वो पुरुष थे, ठीक है। तो अब देखो 28 महिलाएं बढ़ाई गई थी तो 196 में 28 बढ़ाया तो यहाँ 7 की वैल्यू 224 हुई, जो नया अनुपात है। एक की वैल्यू 32 आई तो यानी 10 का 32 जो है इसका मल्टीप्लाई 10 में कराएंगे तो पुरुष 320 हुए। हमसे बोला था नए पुरुष कितने हैं भर्ती किए गए, तो 140 से 320 हुए यानी 180 लोग भर्ती किए गए पुरुष में, है ना। 180 जो थे वो पुरुष जो है वो भर्ती किए गए, ठीक है। चलो ये था, सिंपल था। आगे अब देखो यहाँ पे बात करते हैं एक कार बनाने में, है ना। हम क्या बात करते हैं, एक कंपनी में महिलाएं जो थी, है ना, पुरुष और कुछ कर्मचारी, यहाँ से भाई टाइप नहीं चेंज हुआ क्या, एक कंपनी में, ठीक है। यहाँ से टाइप तो चेंज कर लेना भाई, इसके पहले कौन सा टाइप हम लोग पढ़ रहे थे, टाइप चेंज कर लेना। इसके पहले टाइप नंबर 23 था यानी कि ये टाइप नंबर 24 है, यहाँ पे जरा चेंज कर लेना। ये टाइप नंबर क्या हो जाएगा आपका, टाइप नंबर 24। कुछ ना कुछ बदलाव होता है जिससे आप समझ सके, ठीक है। टाइप नंबर 24 है ना, तभी ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन था पीछे से। अब बात करते हैं यहाँ पे एक कार बनाने में, है ना। हम बात करते हैं कि भाई एक कार बनाने में 3 प्रकार के खर्चे लगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पहला कच्चा माल, दूसरा मजदूरी, तीसरा अन्य खर्चा। इन खर्च का अनुपात 4:3:2 है। यदि पहला खर्च 10% बढ़ जाता है, दूसरा खर्च 8% बढ़ जाता है तो तीसरा, देखो यहाँ पे दिया इन्होंने 4 3 और 2, अगर इसका 8% निकालोगे तो भाई मेरे कैसे निकालोगे, 8/100 करके पॉइंट में आएगा। तो हम एक काम ये कर लेते हैं कि अनुपात को, आपको बताया गया था कि अगर 4 है, अगर आप 40 मान लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 0 हमारा हट जाता है, ये हमने पीछे बात कर रखी है। तो हमने क्या मान लिया कि पहला अनुपात 400 है, दूसरा जो है 300 है और अगला जो है वो 200 है, हमने ये मान लिया।
4, 3 और 2 है, हमने मान लिया कि 400, 300 और 200 उसके पैसे खर्चे हुए। फिर क्या बोला, पहले वाला खर्च 10% बढ़ जाता है, पहला खर्च 10% बढ़ जाता है। यानी कि अगर हम 400 का पहला खर्च यही तो है, ये पहला खर्च हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ, पहला खर्च जो है वो कितना 10% बढ़ जाता है। यानी 400 का 10%, 10%, 10/100, 0 0 0 0 40, 400 का 10% 40, यानी कि इसमें जो है 40 बढ़ जाता है, प्लस जो है 40 हो जाता है, तो ये कितना हो गया 440 हो गया। फिर क्या बोला, दूसरा वाला 8% बढ़ जाता है, यानी दूसरा 8%, 300 का 8%, 300 का 8% निकालोगे, 8% तो निकालना आता ही होगा, है ना, फिर भी आपको बता दिया जा रहा है, 0 से 0 गया, 8 3 24, है ना, 300 का 8% कितना हो जाएगा 24, क्या हो जाता है बढ़ जाता है, यानी कि 24 रुपए जो बढ़ गए ये हो गया 324। ठीक है, इसका देखते हैं भाई क्या बोला है, तीसरा 5% कम हो गया, तीसरा खर्चा जो है वो 5% कम हो गया, 200 का 5%, 0 से 0 गया, 5 दुनाई 10 हुआ, यानी कि 10 बढ़ गया, 10 कम हुआ है ना, 200 पर 5% कम हुआ है, यानी 10 कम हुआ है, तो ये हो गया 190, है ना। परसेंट कैसे निकालते हैं आपको पता चल गया, है ना, अभी परसेंटेज हमने पढ़ा नहीं था इसलिए हमने डिटेल में बता दिया। तो कार की कुल कीमत पर क्या खर्चा हुआ, कुल कीमत पर क्या फर्क पड़ेगा। देखो यहाँ पे जब कार थी तो कितना खर्चा लगा था, एक चीज यहाँ पे लिखो, 4 3 7 2 9, यहाँ पे लग रहे थे 900 रुपए। जब ये कुछ भी बढ़ा और कम किया गया तो यहाँ कितने रुपए लग रहे हैं, 4 3 7 1 8, है ना, अगर जोड़े तो यहाँ पे आएगा 4, फिर 9, 9 2 हो जाएंगे 11, 11 और 4 हो जाएगा 15 का 5, हासिल 1, 4 3 7 1 8 1, यानी कि 9, यानी कि 954 आया, यहाँ पे कितना आया 954 हो गया। तो इन्होंने क्या बोला भाई, पहले हमने क्या मान लिया 400 300, और भाई अनुपात मानते 4 3 2, हम उसका परसेंटेज निकालते 4 3 2 का, तो दशमलव में आता, दिक्कत होती, आंसर तो वही आता, लेकिन हमने अपने आराम के लिए मान लिया, 0 बढ़ा लिया, क्योंकि अनुपात को जब हम बट्टे में लिखेंगे 0 हट जाएंगे, हमने बात पहले कर रखी है, आप ऐसा मान सकते हो। ठीक है, तो 400 इसको, तो 300 इसको, 200 इसको, जो एक को मानोगे वही सबको मानना पड़ेगा, टोटल वैल्यू वहां पे हुई 900। फिर उन्होंने बोला कि ये 40%, कितना था 40% था, 10% है ना, इसका 10% क्या हुआ, ये बढ़ गया, ये बढ़ गया कितना 8%, ये कम हुआ 5%, हमने कम कर दिया, तो बोला इन्होंने कीमत में क्या फर्क पड़ा, तो यह 900 था, 900 से कितना हो गया 54 हो गया, आंसर हमारा परसेंट में है, यानी 900 से 54 हुआ, फर्क कितने का पड़ा है 54 का, तो हम परसेंटेज निकालेंगे ना, परसेंटेज किससे निकालते हैं जो पहले था, यानी कि ये 54 किसकी वैल्यू है 900 की वैल्यू है, इंटू 100, 0 से 0, 0 से 0, 9, 6%, आंसर क्या आ जाएगा 6%। तो कीमत में क्या फर्क पड़ा, तो हम फर्क कैसे बता सकते हैं, पहले वाले से, ठीक है, तो पहले वाले को हमने नीचे रख दिया, पहले का बताना हमने पहले नीचे रखा, ये हो गया। ठीक है, बोलो इस फॉर्मेट को भी हम परसेंटेज में समझेंगे, 6% हमारा आंसर। अगला आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है भाई, आज का जो लास्ट क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, कोई दिक्कत नहीं है। दो संख्याएं जो हैं, यानी हम संख्या मान लेते हैं A/B, ये किस अनुपात में है, ये है 3:5 के अनुपात में, कोई दिक्कत नहीं है। यदि प्रत्येक में से 13 घटाया जाए तो नई संख्या 10:21 के अनुपात में। देखो नया अनुपात क्या हो जाता है 10:21 हो जाता है, कब, जब प्रत्येक में से 10 घटाया जाए, ऐसा ही है क्या, 13 घटाया जाए, जब प्रत्येक में से 13 घटाया जाए तब, है ना, प्रत्येक में से 13 घटाया जाए तो नई संख्या, तो नई संख्या 10:21 हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं। चलो आ जाओ, इसको क्रॉस मेथड से करेंगे, आपको पता ही होगा, है ना। इसका करेंगे 21 तरीका हो जाएगा 63 और 10 × 5 = 50, 63 और 50 के बीच का अंतर हम लेंगे, कितना आएगा 13, यानी कि ये कितना आया 13 आया, 13 बराबर लिखेंगे। फिर हम क्या करेंगे 13 दे हम, यानी कि हम क्या करेंगे भाई, निशान अगर इनका सिंबल दोनों तरफ माइनस था जी, अगर दोनों तरफ माइनस है तो हम इनका अंतर लेंगे ना, क्या करेंगे हम इनका अंतर लेंगे। तो भाई देखो जरा, हम क्या करते हैं 13 का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कराना है, मल्टीप्लाई कराने के बाद अंतर लेना है, तो देखो हम सीधा कर देते ना, यहाँ पे देखो कितने का अंतर है 11 का अंतर है,
11 में ही 13 का मल्टीप्लाई करा देते हैं, क्योंकि दोनों तरफ सेम नंबर है इसलिए। अगर अलग होता तो मल्टीप्लाई कराने के बाद अंतर लेते, यानी कि मल्टीप्लाई तो 13 का ही होना है, हमने पहले अंतर ले लिया। 13 से 13 डिवाइड हो गया तो 1 बराबर 11, 1 बराबर 11 आया, 1 बराबर 11 आया, यानी कि पहली संख्या क्या है, एक है 33 और एक संख्या कितनी है, 55 है, ऐसा आ गया। फिर इन्होंने क्या बोला है, यदि कुल संख्याओं में 15 जोड़ दिया जाए, जो संख्याएं आई है इनमें 15 जोड़ दिया जाए, 15 जोड़ दिया, लो भाई कोई दिक्कत नहीं। 5 3 8 3 1 4 अनुपात है, 5 5 10 5 6 1 7 70 आया है ना। तो अनुपात भी पूछा है, अनुपात क्या होगा, तो हमने क्या देखा, अभी ये और डिवाइड हो सकता है 2 से, तो ये कितना आ गया 24 अनुपात 35, यानी कि 24 अनुपात 35 आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, ये आज का आखिरी था, है ना। हमने कुछ नहीं किया, पहले अनुपात इतना था, हमने 13 माइनस करने पर अनुपात ये हो गया, हमने इसको क्रॉस मेथड से सॉल्व कर लिया, आ गया 1 बराबर 11, हमने मल्टीप्लाई कराया, 11 तिया 33, 11 5 55, यानी संख्याएं 33 और 55 है। फिर उन्होंने बोला जो संख्याएं आएंगी उनमें से 15 जोड़ दिया जाए तो नया अनुपात क्या होगा, है ना। तो उनके बीच क्या अनुपात होगा, तो अनुपात 24 अनुपात 35 का होगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, आज का ये आखिरी था। आज हमने टोटल 6 क्वेश्चन किए, थोड़ा सा लॉन्ग थे, है ना भाई, लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर लोगे आसान हो जाएंगे। आप लैंग्वेज को पकड़ना सीखो, प्रैक्टिस करना सीखो, इन्हीं क्वेश्चन को 2 से 3 बार लगाओ, आपकी जब प्रैक्टिस हो जाएगी ना, कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ जाएगा कि यार ऐसी लैंग्वेज मिलेगी तो हम ये करेंगे। ये सोचना होता है, हमें रट्टा मार के नहीं पढ़ना है भाई, रट्टा मार के पढ़ोगे नहीं समझ में आएगा। हमें देखना होता है क्वेश्चन क्या हो रहा है वहां पे, है ना, कवि क्या कहना चाहता है उसको समझो। ठीक है भाई, चलिए तो आज की क्लास में इतना ही। क्लास अगर अच्छी लगी क्लास को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। आगे हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।